मस्जिद में सियासत, मस्जिद में पुलिस, मस्जिद में खींचतान। जी हां, हाल ही में बेंगलुरु के शिवाजी नगर की मस्जिद लबाबीन में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इस शर्मनाक, तशवीशनाक वाकये के खिलाफ मस्जिद की मजलिस मुंतजिमा के अरकान ने बेंगलुरु में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ को याददाश्त पेश की। वक्फ बोर्ड की जानिब से मस्जिद लबाबीन के लिए मुकर्रर किए गए एडमिनिस्ट्रेटर निसार अहमद की हरकत पर सख्त नाराजगी और बरहमी का इजहार किया। लबाबीन जमात के नुमाइंदों ने कहा कि मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की गई है। वक्फ बोर्ड से मुकर्रर किए गए एडमिनिस्ट्रेटर निसार अहमद की हरकत अफसोसनाक और शर्मनाक है। खुलूस के साथ खिदमत अंजाम देने वाली मजलिस मुंतजिमा जमात लबाबीन को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इस मौके पर कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफई सादी से दरख्वास्त की गई कि वो फौरी तौर पर निसार अहमद के खिलाफ कार्रवाई करें और मुस्लिम माशरे में मस्जिदों के तकद्दुस को पामाल करने वाले, मस्जिदों के मकाम व मर्तबे को धक्का पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। आज आप लबाबीन जमात से आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से आप मुलाकात की और गुज़िश्ता कुछ दिनों में आपसे वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर डाल के और बहुत अफरा तफरी हुई मस्जिद में। इसके बारे में आपने आज चेयरमैन साहब से बात की, क्या बात हुई और आपने क्या उनसे? अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज जो हमारी मीटिंग वक्फ बोर्ड में थी उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। हमें अफसोस है कि इन लोगों की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट की, उन लोगों ने हमारी जमात को एक ऐसी तहत पर पहुंचा दिया जो हम भाई बता नहीं सकता। बहरहाल हमने सीईओ साहब, हमारे चेयरमैन साहब जो है जनाब शाफी सादी साहब और सीईओ साहब से मुलाकात हुई और हमारी जितने भी जो परेशानियां और जो भी ये लोग हम जुल्म किए हैं, मैं क्यों ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, हमारी एक बावखार जमात को इन लोगों ने पुलिस के साथ आकर अंदर दाखिल हुए और इसमें जो है तोड़ फोड़ करके इसको जो है अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। मैं चेयरमैन साहब को बताया कि जो साहब आप एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए हैं गुज़िश्ता 8 महीने पहले, उनकी सूरत आज तक मैं देखा नहीं और वो भी उसकी एतराफ़ कर रहे हैं। यानी बगैर हमारे से मिले इन लोगों ने 8 महीने बैठे और आखिरी में आकर जो है पुलिस की मदद ली है, जो बहुत अफसोस है, शर्मनाक है। इसकी मैं पूरी तरह से मजम्मत करता हूँ। समझ गए, हमारी जो बावखार जमात गुज़िश्ता कई सालों से चल रही है और ये तो आप सबको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे आबा अजदाद थे, किसी ने ओहदे की ख्वाहिश नहीं की। ओहदा तो अल्लाह के तरफ से है, हमारे तरफ से ओहदा नहीं है। ओहदा जो है अल्लाह के तरफ से है और जो भी हमें जो इस नाखिस को भी जिस किसी ने मुझे इंतखाब किया वो न मैं आया, नहीं वो लोग चाह रहे थे, वो मैंने उसको कबूल किया। बहरहाल जैसे भी है हमारी जमात के अक्सर लोग, उनका इल्जाम ये है कि आपने इंतखाबात नहीं किए जी और कुछ अकाउंट में कुछ गड़बड़ी है। हालांकि जब हमको मालूम है कि आपकी जमात एक पैसा नहीं लेती, चंदा और बहुत अच्छा चल रहा है, जी हाँ, तो इसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर डालने, क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे कोई चाल है या कोई सियासी इसके पीछे है? के तरफ से वो चाल है। बताइए। जी हाँ भाई, आप जैसे पूछ रहे थे कि हमारा टर्म खत्म हो गया था, उसके बाद हमने वक्फ बोर्ड से जो है हमने भी गुजारिश की, हमने गुज़िश्ता चेयरमैन साहब से भी हम मुलाकात करके बोले कि हमारा टर्म खत्म हो गया है और जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द हम जो है उसका इलेक्शन तो हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि हमारी हिस्ट्री में जो है इलेक्शन रखते हैं लेकिन लोग मानते नहीं। हम सब हर वक्त जो हमारी जो भी कमेटी जमा होती है, मेंबर्स होते हैं, सब सिलेक्शन से हमारी जो है इंतखाब होते हैं, समझ गए नहीं। बाकी जो है पैसा आना जाना वो तो अल्लाह देखता है
कि कौन खाया कौन नहीं खाया इसके और पीछे- कौन खाना चाह रहे हैं। इसके पीछे क्या साजिश समझते हैं? वही बता रहा हूँ ना, कौन खाया कौन नहीं खाया अल्लाह जानता है, उसको जवाब आराम दे देगा। जो कुछ भी आप कोशिश कर रही है उनका मंशा जो है, अंदरूनी मंशा अल्लाह बेहतर जानता है, समझ गई नहीं। वो मैं नहीं बोल सकता, अगर किसी के ऊपर मैं तोहमत लगाया तो अल्लाह पर जवाब देना पड़ेगा। ये लोग इतने तोहमतें इतने जो वायरल कर रहे हैं। आप पिछले गुज़िश्ता 1 साल से ये नोटिस आई है और आपने मेहनत के कोर्ट में केस भी है, इसके बावजूद ये होना, इसका क्या कारण है? और है ना, देखो ये यहाँ हमारा ज्यूरिडिक्शन बेंगलुरु रख रखो, यलंका से आदमी को लाखों, तहसीलदार को लाखों साथ रख रखो, पुलिस कंप्लेंट देखो, पुलिस करे। इसके अलावा हमारा लास्ट जनरल बॉडी जो मीटिंग हुआ उसमें वक्फ ऑफिसर के साथ हमें मीटिंग कराए, सिलेक्शन हुआ। इलेक्शन जो वक्फ बोर्ड के ऑफिसर 2 ऑफिसर आए थे, हम उनके सामने सिलेक्शन हुआ। और इसके बावजूद भी फिर आप नहीं सिलेक्शन नहीं करते, इलेक्शन नहीं करते तो क्या करना। अब हमें अब देखो 2020 से लेकर कोविड का ये आया, 2 साल हमें क्या भी कर सके नहीं। अभी कोई कोविड रिलीज हुआ, इतने में ये सब काम शुरू करना नहीं। और हमारा जो टर्म खत्म हुआ 2016 में, उसके बाद हमें वक्फ बोर्ड में आगे बोले 20 में वक्फ बोर्ड में आगे बोले हमें क्या भी करना है, हमारा ये ले लो, चार्ज ले लो को। उन्होंने करे नहीं। अब उसके बाद है ना, हमारे पास आको एनरोल करे, मेंबरशिप करते 1200 रुपये ले, 1200 रुपये हमारा अभी वक्फ बोर्ड वाले ले को है ना, हमारे पास हमें फिक्सड डिपॉजिट में रखे हैं, वो पैसे 1 पैसे हमें उठाए नहीं। अब है ना वक्फ बोर्ड वाला अब जब एनरोल करे बाद किसके जिम्मा होता, मीटिंग कराना नहीं कराना, इलेक्शन कराना, सब करना, मेंबर है करने बाद और यहाँ तक क्या है, उन्होंने जो मेंबर ले रखा है क्रॉस वेरिफिकेशन, इन्होंने लबाबी नहीं कर को वो तक करे नहीं उन्होंने। अब उन्होंने करना को आपको ये सब काम करेगा तो कैसा होगा। वो 5 आदमियों की एडवाइजरी कमेटी डाली ना, वो भी गलत हमारे तरफ से क्या भी नहीं है। हमें हमारे तरफ से जो दिए वो नामा एक भी नहीं है, उनके तरफ से जो आया वो अपोजिशन की तरफ से उनका नाम इसमें एक्ट में एडवाइजरी कमेटी का नहीं छे फली। हाँ वो नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर आना सो। अब वो कहाँ है, तब तुमने वक्फ बोर्ड में ये नहीं है, एडवाइजरी कमेटी बनाने का ये नहीं है, रूल्स नहीं है। अब चेयरमैन क्या बोले? अब चेयरमैन क्या बोलते हैं, हम लोग बैठ के बात करको क्या भी करेंगे बोलते हैं। चेयरमैन को मालूम नहीं है ये चीज। ये अब ये जो सीईओ वो ये निशान अहमद जो काम करे है वो सीईओ को मालूम नहीं है। आज सुबह मैं पूछा तो ये सब बोलते हो आज ये। और दूसरी बात जो है, ये बोल रहे हैं कि इतने साल से बगैर अपने आप जमात सेक्रेटरी सदर बन जाते हैं करके। हालांकि हर इलेक्शन होता था, इलेक्शन तो हमारे इसमें नहीं होता था, सिलेक्शन ही होता था। और हर सिलेक्शन जब भी होता है तो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार हर वक्त रहते थे। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों की मौजूदगी में सिलेक्शन होता था और कमेटी बनती, नई कमेटी बनती थी। लेकिन ऐसे सब बात करने से बराबर है ना, ऑडिट होकर है, सब है, लेकिन बगैर जाने ऐसी बातें करना और गैर जरूरी बातें ऐसा। पुरानी कमेटी इतने सालों से चली हुई आ रही है, अचानक इस तरह के मामला पेश आना है, अचानक इस तरह बड़े अफसोस की बात। वजह कौन है सर, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे चन्ना नासिर हैं जो इनके साथ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ लगे हुए हैं। कौन है सर, कौन है? बाहर के भी हैं, अंदर के भी हैं, जमात के भी हैं, जमात के बाहर के भी आदमी हैं। उनकी शिकायत है कि सिर्फ लवाबी नहीं है, दक्षिणी सुन्नी को जो है आप लोग जमाते नहीं। लवाबी जमात सुन्नी भी है, लवाबी जमात सुन्नी है। दोबारा कमेटी नहीं बन पाई, वही कमेटी जारी रही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हबीबुल्लाह। लास्ट इलेक्शन का मैं कन्वीनर था। वक्फ बोर्ड से 2 ऑफिसर आए थे, एक मीर इकबाल हुसैन, एक हबीबुल्लाह शरीफ। इनकी निगरानी में इलेक्शन हुआ, सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन होने के बाद 2019 में खत्म हो गया था। तब खत्म हो जाने के बाद क्या हुआ तो कोविड शुरू हो गया था। कोविड की वजह से जो है इलेक्शन नहीं हुआ था। तो अभी अब नेक्स्ट कब करने वाले हैं? अब वो बोर्ड कब चाहता देखेंगे, तो हमें तो रेडी क्या चीज को भी नहीं करते। नहीं, जमात लबाबिन का इलेक्शन नहीं है, लबाबिन जमात का लबाबिन मस्जिद का इलेक्शन होना है। इन्होंने जो इलेक्शन कराना चाहते हैं लबाबिन जमात का कराते हैं, वो नहीं होता था। जमात इलेक्शन को नहीं आती, जमात जो है इसमें रजिस्टर नहीं है।
मस्जिद रबाबिन का इलेक्शन होता तो मस्जिद लबाबिन अलग है, जमात है। रबाबिन अलग है, वो तो सब 3 अलग अलग चीज़ें हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर है तो लबाबिन मस्जिद रबाबिन। मस्जिद लबाबिन जो चल रही थी सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ चल रही थी। अचानक जो है 2020 में इसका मुद्दत खत्म होने की वजह से सदर साहब और सेक्रेटरी साहब आकर बात किए थे। उस टाइम पे जो है मरहूम हमारे यूसुफ साहब जो है यहाँ के चेयरमैन थे। उस टाइम पे ये चेयरमैन भी यहाँ पे थे। उन्होंने ये मौजूदा चेयरमैन जो है वो मेंबर थे वहां पे। उन्होंने बताया अब टाइम खत्म हो गया है, अभी आप बेफिक्र रहो, अब सीए का इसका गलाटा चल रहा है। और मैं नहीं उसके बाद में मैं आपको बोलता हूँ, इतने में कोविड आ गया। कोविड आने के बाद जो है आप सबको मालूम है कि कम से कम 6 महीने जो है पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया बंद थी उस वक्त में। ऐसे वक्त में जो है इन्होंने अगस्त के महीने में एक ले लेकर पर्ची लगाते हैं अज्यूमेंट ऑफ चार्ज बोल। कैसा इन्हें अज्यूम कर लिया चार्ज, इन्होंने खाली पोस्टर लगा को चले गए तो मस्जिद के अंदर इनको आओ भाई बोल को बुला को चाबी हाथ में देखो भेजना क्या बोलो आप, ऐसा है नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो है इन्होंने गैर गलत लोगों को साथ ले लेकर जो है मस्जिद के अंदर अब जो है आकर इन्होंने ताला तोड़े ही। ताला तोड़ने का ये सबसे गलत है और ये जो है हमारी कौम के ऊपर धब्बा है। खाली एक लबाबिन मस्जिद को नहीं, पूरी कौम के ऊपर जो है इसका धब्बा है। और इसके पूरा कसूरवार जो है वो अपने आप को जो है निसार अहमद असिस्टेंट सेक्रेटरी जो बोलता है उसको बर्खास्त करना। मैं चाहता हूं कि उसको अभी के अभी जो है उन्होंने सीओ साहब जो है उसे सस्पेंड करना। उसे ऐसे इंसान को रहने की किसी भी जो है जरूरत नहीं है, हक भी नहीं है उसे इस वक्फ बोर्ड में रहने का। वक्फ बोर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज दिए तो ना, एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज दिए नहीं ना, चार्ज आपको मांगना। मस्जिद में आको तुम्हारे घर पर तुम पुलिस वाला लगा चलेगा तो दे डालती है तुम्हें, घर से घुस को पकड़ ले जाती नहीं, गलाटा नहीं करे तो। 3,64,000 रुपए जो है सदर सेक्रेटरी और ट्रेजरर साहब ऐसे ही हमारे जो 40 साल जो है बिला वजह जो है खिदमत करेंगे। उन्होंने कभी जाकर 1 रुपया नहीं लिया। उन्होंने लाल मस्जिद के अंदर उनकी पूरी जिंदगी गुजारा। हर रमजान में जो है तरावी जो है बगैर मुआवजा के सुनाते थे। और ऐसे नहीं कि उन्होंने 200 करोड़ के आसे में है, इन्होंने क्या समझ गए इन्होंने ऐसे लोगों को ले ले को रोड पर खड़ा डाल को 3,64,000 खा गए। बोले उस 9 दिन के वफे में जो है कम से कम जो है मैं 3,75,000 जमा ही बैंक के अंदर। 3,75,000 जमाने के बाद जो है उसके 3 महीने जो है पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मालूम हुआ कि ये गलत जो है इन्होंने डाला है। और कम से कम पूरे के पूरे 3 मसाजिद के मौलवी इमाम मुअज्जिन साहब को पूरे अल्लाह के घर के काम करने वाले 3 मसाजिद के लेके आपको 2-2 घंटे पुलिस स्टेशन में खड़ा ये लोग। इन्होंने क्या चाहती इन्होंने बताना क्या चाहती हैं बोलो, क्या चोरा बोल को बोलती क्या इन्होंने ऐसे लोगों को? उनकी हैसियत नहीं है कींट लेग देने के वास्ते मस्जिद को, वैसे लोगों को ले लग जाओ मस्जिद उड़ा देने थी क्या? अब मैं बोल रहा हूँ फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि फौरन जो है निसार अहमद को यहां से सस्पेंड करना। और ये डेलीगेशन जो है हमें मिनिस्टर के पास भी ले लग जाएंगे इंशाअल्लाह।